हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला फ्रॉक। इसके लिए मैं कोटी की यहाँ से मैं कोटी निकाल रही हूँ। पहले मैंने ये 2 फोल्ड किया है। इसकी लंबाई मैंने 2 फोल्ड में ली है। इसकी 15 इंच 14 इंच की कोटी तैयार होगी। आधा इंच नीचे चले जाएगा, आधा ऊपर चले जाएगा, तो 1 इंच तो ऐसे चला जाएगा। 6 इंच पे निशान लगा कर लगाएंगे। 7 इंच के मुड्डे, जो कि हम ये मुड्डे का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच की गुलाई देंगे। यहाँ पे हम अच्छे से गुलाई देते हुए, और इसको हम अभी गला आप अपने हिसाब से काटना। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी गला, जो मोल के बने हुए पट्टी आती हैं बुकरम से, उससे मैं गला बनाऊंगी। तो इसलिए मैं अभी गला नहीं काट रही हूँ। अगर आप ऐसे ही इसी से काट के ही बनाना चाहो तो अभी आप काट के बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मुड्डे काट लिए हैं। इसके कोटी लेकर उसमें फिटिंग लेनी है। फिटिंग में 2 इंच प्लस करना है, ऐसे हमारी हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट ना मैंने मुड्डे से अलग कर लिए हैं। अब आगे के पार्ट में देंगे आधी इंच की गहराई गुलाई देंगे। आधा इंच और करते हैं, जैसे कि आगे ये फ्रंट है और ये बैक है, तो बैक पार्ट में देते हैं 1.5 इंची पे गुलाई, और अब फ्रंट पार्ट में देते हैं 1 इंची पे गुलाई। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ घेरे के लिए। तो पहले मैंने सिंगल था ये कपड़ा, इसे 2 फोल्ड किया है। अपने मुझे टोटल लंबाई चाहिएगी इसकी फ्रॉक की 45 इंच। तो अगर हमें देखेंगे इसमें जोड़ लगेगा तो जोड़ लगाएंगे, और इसकी लेंथ अगर ऐसे ही आ जाएगी तो इसमें जोड़ नहीं लगाएंगे। अब कमर है हमारी 33 इंच, इस पर लगाएंगे 8.5 पे निशान ऊपर लगाएंगे, और 14 इंच निकालते हुए लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो ऐसे करके हमें ना सीधा निशान बिल्कुल नहीं लगाना है, ऐसे गुलाई में ऊपर कॉर्नर से लेके हुए ऐसे कमर का निशान ऐसे लगाना है। तो ऐसे हमारा 8.5 आ रहा था। अब इसमें लंबाई नापेंगे हम घेरे की। तो आप ऐसे नापना चाहो तो ऐसे नाप लें। मेरी यहाँ पे 31 इंच आ रही है, और आई थिंक 31-32 ऐसे आ रहा है, तो अभी मैं भूल गई हूँ। तो और इसको आप ना 14 इंच ऊपर करते हुए, और जितनी मतलब कोटी की लेंथ को हटाते हुए इसके घेरे की लंबाई लगाएंगे, तो भी आपको इजीली हो जाएगा। और ऐसे ही से यहीं पे ऐसे मोड़ते हुए ना एकदम गोल शेप आ जाएगी इसकी। ऐसे इसके अम्ब्रेला घेरा बना लेंगे। ये आई थिंक 32 है इसका। अभी बहुत टाइम पहले ये मैंने बनाई, तो रिकॉर्ड में आज कर रही हूँ, इसको टाइम नहीं मिला था। और ऊपर से हम इसकी कमर को काट लेंगे। ध्यान रहे 2 फोल्ड वाली साइड है ना, जो मतलब फोल्ड ओपन साइड थी वो मेरी साइड है, और इधर से हमने दोनों साइड में कट नहीं लगाना है। कट सिर्फ एक ही आएगा, एक साइड को, जो इधर। अब ये देखो हमारा घेरा बन के तैयार हो चुका है, कट के तैयार हो चुका है। अब इसको कर देंगे घई। अब बारी है बाजुओं की। तो बाजुओं के लिए कपड़ा निकालेंगे यहाँ पे से, और इसको करेंगे 2 फोल्ड। हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ लेंगे। और बाजू है हमारी 20-22 इंच की, तो आप जितनी लेना चाहो उतनी लें। और यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी 10 इंच, डाउन करूँगी 3 इंच, और 3 इंच को ऐसे उल्टा ऐसा बनाते हैं ना, ऐसे करके इसकी गुलाई देनी है। तो नीचे से रखूँगी 8 इंच, और इस 10 इंच जो लगाया था ना 3 इंच डाउन करके, यहाँ पे बाजू कट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अच्छी बाजू ऐसे कट जाती हैं। तो बाजू हमारी कट गई हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े, जो हमारी फ्रॉक वाला कपड़ा है उसका ही गला नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अस्तर, और जो मोल के गले आते हैं बने बनाए, पैकेट आता है एक 30 रुपये का पैकेट आता है, उसमें आई थिंक 17-18 गले आते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं 7 इंची का लूँगी, और बैक पार्ट के लिए 8 इंची का लूँगी। तो ये दोनों ही बड़े हैं। तो जो बैक वाला है वो चौड़ाई में भी ज़्यादा है, तो उसमें ना प्लेट डाल के मैं कम कर लूँगी। और इसको ऐसे अस्तर पे दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए ना ऐसे गुलाई में सिलाई लगा लेंगे, जिससे ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, और गला एकदम परफेक्ट बनता है। और जैसे हम बुकरम से बनाते हैं घर पे ही, तो कहीं ना शेप में थोड़ी बहुत दिक्कत सी हो जाती है, तो ऐसी दिक्कत नहीं होती, और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को लेंगे काट। अब यहाँ से हम सेंटर में लगाएंगे एक कट, जिससे कि फ्रॉक पे अब सेंटर रख के
काटेंगे और दूसरे वाले को भी, गले को एक्स्ट्रा कपड़ा है जो, उसको भी हम लेंगे काट। अब दोनों को कट चुके हैं तो ये ऊपर वाला है जो, ये है हमारा फ्रंट और ये है बैक। तो इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ना प्लेट डाल के इसकी चौड़ाई को कर लेंगे फ्रंट वाले के बराबर। जैसे फ्रंट वाला 3 इंची का गले के शेप से है और ये है 3.5 इंची के गले के शेप से, तो यहाँ पे भी हम 3 इंची का इसको कर लेंगे। तो इसको नाप के देखेंगे बराबर है कि नहीं। अब यह एकदम फिट आ रहा है, चौड़ाई इसकी बराबर है, लंबाई इसकी एक्स्ट्रा है क्योंकि बैक वाला पार्ट का गला बड़ा है। अब फ्रंट वाला है हमारे ये, तो हम फ्रंट वाला पर यहाँ पे लगाएंगे कट और ऐसे ही लगा लेंगे गले पर भी कट, जिससे कि सेंटर आए। अगर आप ऐसे ही लगाना चाहो तो ऐसे ही लगा लेना और यहाँ पर कट लगा कर करेंगे तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इस पे लगा लेंगे इसके किनारे किनारे, बिल्कुल जो हमने बना हुआ गला लिया है उसकी किनारे पर लगा लेंगे सिलाई, जिससे कि ये अस्तर से ना बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है। और ऐसे सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले को भी ऐसे ही रखते हुए, जिससे हमारा धागा ना टूटे, ऐसे ही एक साथ ही हम दूसरे वाले को भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस पर तो कट लगाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्लेट लगी पड़ी है हमारी पहले से ही। अब इस पर भी लगा लेंगे ऐसे ही सिलाई, एकदम फिनिशिंग से बहुत ही प्यारा लुक होने वाला है। और इसका ना घेर बहुत ही अच्छा बना था, पर इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है। मेरे को पहले नहीं ऐसा लगा था, पर इसको ना अगर आप इसी कपड़े में से बना रहे हो तो भाई आप सर्दियों में तो इसे पहन सकते हो, पर यह कपड़ा थोड़ा मोटा है, इतना भी नहीं है। मतलब अगर आप घर में और ऐसे धूप में नहीं पहना जा सकता है ज़्यादा, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कपड़ा लें। मुझे अभी जिनके लिए मैंने ये बनाया है उन्होंने बताया कि ये कपड़ा इसका मोटा है, तो मैं आपको भी बता रही हूँ। कहीं ये बोलो कि हमने भी सेम फैब्रिक लिया था इसको तो हमें पहना ही नहीं जाता, तो पहनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी इसमें से है। और ऐसे इसका शेप आ जाएगी गले की। अब इस पर ना कच्ची सिलाई लगाएंगे, जो कि हम इसको तुरपाई करने के बाद इसको हटा देंगे। और वैसे इसका ना घेर और फिटिंग वगैरह सब ठीक है। अब वो मेरे पास है नहीं थी, वो गेस्ट हैं हमारी, जो उनके लिए फिर उन्हें थोड़ा लूज़ लगा है ये, तो वो उससे पहनेंगी तो उसे बाद में टाइट कर लेंगी। तो आई थिंक अभी तो वो पहन नहीं रही हैं। और ऐसे ही दूसरे, चलो बातें बहुत हुई, और आधा इंच छोड़ते हुए दूसरे वाले गले को भी लेंगे काट, इसकी खचक कटिंग कर देंगे और इस पर भी लगा लेंगे कट। याद रहे गला बिना कट के कभी ना बनाएं। अगर आप कट नहीं लगाते हो तो गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो आपको कट ज़रूर लगाना है। ऐसी बातों में हमारा तो दूसरा वाला भी गला बन चुका है। अब आप भी बनाएं तो मतलब तरीका बेस्ट है, ज़रूरी नहीं कि आप फैब्रिक यही लो। तरीका बहुत अच्छा है और फ्रॉक भी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। इसका फाइनल लुक लास्ट में देखना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से ना इसको बराबर कर लेंगे दोनों साइड से, ऐसे थोड़ा ऊंचा नीचा से हो रहा है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटते हुए गला एकदम फिनिशिंग से बन के आ रहा है ना, एकदम प्रिंसेस वाला लुक आ रहा है। इसका कलर भी ना बहुत प्यारा है, ये क्या बोलते हैं, रानी पिंक कलर। अब आगे वाले पार्ट पर डालेंगे हम प्लेट, इससे ना प्लेट से भी एकदम अच्छी सी बनती है, फिटिंग अच्छी आती है और लुक भी अच्छा लगता है, इसलिए इसमें डालेंगे प्लेट। और आप अगर प्लेट ना डालो तो भी अच्छी लगती है, पर प्लेट से ज़्यादा अच्छा आता है लुक, इसीलिए तो ब्लाउज में प्लेटें डालते हैं। अब तो सूट में भी प्लेटें चल गई हैं, तो अब ऐसी बातों को छोड़ो और इसके शोल्डरों पे फोकस करो, इन दोनों पार्टों को एक कर दो। ये बहुत देर रह लिए अलग अलग, हम दोनों पार्टों को करते हैं एक। अब इनको इनकी ना पक्की तरह से एक करना है, थोड़ा सा भी कच्चा रहा तो ये टूट जाएंगे, खुल जाएगी इसकी सिलाई। तो हमें फिनिशिंग का भी साथ में ध्यान देना है और मजबूती का उससे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आगे से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउन करेंगे, जैसे सिलाई हम आधा इंच में लगा रहे हैं तो आगे से
थोड़ा सा 2 पॉइंट और नीचे लेंगे जिससे कि हमारे कंधे उतरे नहीं। तो ये है एक पक्की जानकारी जिसे आप किसी सूट पे लगा रहे हो या ब्लाउज की सिलाई कर रहे हो। अगर आपका पीछे का गला बड़ा है तो आप उसको आगे से 1 पॉइंट ज़रूर डाउन करें जितनी आप सिलाई लगा रहे हो। तो भाई मैं तो यहाँ से भगी कुछ लेने चली गई, मुझको तो याद ही नहीं मैं कहाँ चली गई। अब मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं। चलो आ तो गई मैं, शायद बाजुओं को ढूंढने गई होंगी, बाजू चली गई मेरी कहीं। कोई ना, आ गई अब तो। अब बाजुओं को भी अटैच कर लेंगे इस पे रखते हुए, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत डुलाया है। इनकी वजह से आपको वीडियो में मेरा वेट करना पड़ा। वेट तो आप करते नहीं हो वैसे, हाँ, और वीडियो तो लाइक आप करनी ही नहीं है बिना कहे। तो इतना आ गए हो तो अब वीडियो भी लाइक कर दो। तो ये हो चुकी है अब मजबूती, और धागा ना निकले इसलिए ना हम इसकी किनारी पे लगा लेंगे दूसरी भी सिलाई, क्योंकि इसमें से भाई कपड़े इसमें से धागा निकल गया तो बेइज्जती हो जाएगी तगड़ी वाली। तो यहाँ पे किनारी पे भी लगा लेंगे एकदम सिलाई, जो कि अब तो ये क्या इसका बाप भी नहीं निकल सकता। धागे बनते हम निकल जाएंगे, ऐसे ही लगा लेंगे दूसरी बाजू को भी सिलाई। ये भी नहीं निकलनी चाहिए, इस पे भी लगा लेंगे दूसरी सिलाई। अब दूसरी सिलाई भी हमारी लग चुकी है, तो अब इसको भी तो पक्का करना है। एक और बार थोड़ी दूरी पर लगाएंगे सिलाई जिससे कि इसके धागे ना निकल जाएं। तो बाजू भी हमारी जुड़ चुकी हैं। अब क्या कर रही हूँ, यहाँ नीचे से जो बाजू है ना उसको 2 फोल्ड कर रही हूँ। इसका भी तो लुक अच्छा आना चाहिए सभी जगह का ध्यान रखते हुए। अब दूसरी बाजू बुरा मान जाएगी, अब उसको भी हम ऐसे ही सिल देंगे। तू क्यों बुरा माने, तू क्यों पीछे रहे, तू भी या फ्रंट में ही। हाँ, अब ये भी हमारी, और कलर कितना प्यारा लग रहा है, सभी लड़कियों का फेवरेट आई। आज के ज़माने में पिंक ही है, तो इसीलिए मैं पिंक कलर का फ्रॉक लेके आई हूँ। देखो ये बाजू हो चुकी है फ्री, ये बाजू भी सिल चुकी है, कोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी तैयार नहीं हुई है, अभी तो इस पे फिटिंग लगाना बाकी है। अब यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे दोनों तरफ 2.5 इंच छोड़ते हुए। अगर आपके ये भी लूज आता है तो आप इस पे और सिलाई लगा लें, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कमर हमारी कितनी है अभी पता चल जाएगा कितनी है। 3.5 आई थिंक 31-32 होगी, मुझे तो याद नहीं है। तो आपकी जितनी कमर है उतनी आपका चेस्ट है, उतना लें, फिर उसमें 2 इंच प्लस कर दें और लगा दें फिटिंग का निशान, और आपका आ जाएगा एकदम मस्त फिटिंग। अब यहाँ पर लिया मैंने बाजू 5 इंच चौड़ी, और इसको भी इसे तीर से मिलाते हुए सभी को एक करते हुए, जो बहुत दिनों से अलग अलग पड़े हुए थे, इन्होंने आकार लिया हुआ था एक कपड़े का, तो आज एक आकार लेने जा रहे हैं एक कोटी का। अब इन्हें ही नहीं पता था कि मेरा फैब्रिक है, मैं एक अभी फैब्रिक हूँ, फिर मैं ये जवान हूँगा, फिर मेरी फ्रॉक बन जाएगी, कोई मेरा सूट बनाएगा, कोई मेरी कोटी बनाएगा, कोई मुझे क्या क्या चीर फाड़ करेगा। तो बहुत चीर फाड़ करते हुए आगे बढ़ते हैं डोरियों की तरफ। अगर लूज़ आया कमर पे से तो इसे बांध के कर लेंगे हम टाइट। तो डोरी बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 2 फोल्ड, ऐसे 4 इंच पट्टी चौड़ी काटो और इसको 2 फोल्ड करो, आधा इंची दूरी पे लगा लो इस पे सिलाई। और क्या सिलाई लगानी है, और क्या करना, नाचना थोड़ा ही है, ऐसी लगा लेना। और किनारे से थोड़ा सा इसमें कोना ढीला छोड़ते हुए होल की ज़रूरत करते हुए, और इसको पिन की सहायता से कर लेंगे हम इसको सीधा। ओए होए, ये तो सीधी होके ये तो सीधी से
एकदम फिनिश वाली अच्छी वाली पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। मशीन का धागा भी बार बार निकल रहा है, आप नोटिस नहीं कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया। तो क्या अब इस पे एक और सिलाई लगा लेंगे ना, अच्छी तरह पक्की कर लेंगे। एक बन गई डोरी, दूसरी बनानी है अब। यहाँ अब ऐसी पिन की सहायता से ना दूसरी अभी फोल्ड कर लेंगे। हाँ मज़े ले रहे मेरी बातन को, मैं तो ऐसी बात करूँ, कभी खड़ूस बने थे तो कभी प्यार थे। अब इस पे कोटी पे एक साइड में ऐसे थोड़ा सिल लेंगे और लगा लेंगे। अलग से कहीं से नहीं जोड़ना, जैसे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इनको ऐसी कुछ बीच में से इनको घुसेड़ देंगे और फिटिंग इसमें ना डोरी भी अटैच हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम में ही ये बन के तैयार हो जाती है। आप एक बार ज़रूर बना लेना, वीडियो को देख के बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं आता है तो सीख लेना। मुझको तो आता है, मैं तो बता रही हूँ, नहीं सिल रही हूँ मैं तो। अरे बातों में सिलाई कब लगी? अरे अभी तो लगी, मैं तो सो रहा था जब ये लग गई, पर आप ही तो सो रहे थे, मैं थोड़ी ही सो रही थी। अब क्या है, ये घेरा है रे बाबा, जो अम्ब्रेला बोलते हैं उसको, यही तो है वो बीज। इसको साइड से भी कर देंगे, इसकी बोलती बंद, इसकी साइड से लगा लेंगे सिलाई। ये बहुत बोलता है, हमें तो बोलना पसंद ही नहीं है किसी का। हाँ पर आपका पसंद है, आप कमेंट में बोला करो। आप बोलते नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे व्यूअर गूंगे हैं क्या। आप बोला करो कमेंट में, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे व्यूअर पे तो वो बोलना भी आता है। अब ऐसे ही ना हमने इस पर दूसरी सिलाई भी लगा ली है मजबूती के साथ देखते हुए, और इसका घेरे अब इसको ना फ्रॉक के जो कोटी के अंदर से घुसाएंगे, कोटी को उल्टी कर देंगे। कोटी बढ़िया एट में रहती है और घेरे को सीधा रखेंगे, बेचारा घेरा सीधा होता है ना, इसलिए अब इसको रखते हुए ऐसे लगा लेंगे सिलाई। फिर क्या हो जाएगा, ये तो कोटी और घाघरा तो एक फ्रॉक का आकार ले लेंगे। तो फ्रॉक ही तो बनानी है हमें, फ्रॉक ही तो बना रहे हैं। पूरे मजाक नहीं करने का, साफ सीधी भाषा में समझाया कर। हाँ अब ना इसको कोटी में अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अब इतना कर रहे हो तो एक कमेंट भी कर दो, प्यारा सा पिंक कलर का हार्ट भेज दो। फ्रॉक पिंक कलर है ना, आजकल सभी लड़कियों का कलर भी फेवरेट होता है पिंक। हाँ लड़कों का भी होता है, जब तो उन्हें वो पिंक ड्रेस वाली लड़की पसंद आती हैं। हाँ तो पिंक कलर जिसका फेवरेट है, जिसको पिंकी पसंद है, तो वो पिंक कलर का हार्ट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और जिनको नहीं आता है कमेंट करना वो ना करें। अरे बाबा यू क्यों रोया, रोए नहीं रे बाबा, ये तो हमारा अटैच हो चुका है कोटी में घेरा। ओए होए यू तो मशीन पे भी ना आ रहा, इतना घेरा बन गो। चलो तो अब इतना आएगी ना, अब लास्ट में जाके घेरा भी दुबेलने में पी को ना करवा रहे, या यूँ दुबेल लेंगे। हाँ क्योंकि हम पे तो आवे मशीन ते करना, तो हम पी को क्या करवा, पीको का धागा बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए हम पीको नहीं करवाएंगे भाई। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे, एक बार ऐसे सिंगल करेंगे दोबारा भी इस पर घेरा कर लेंगे, तो इसका फाइनल लुक है कुछ ऐसा है ना। डोरी भी लंबी है, अगर किसी ने भी कुछ कहा तो इसी से ही हम इसमें उसको भी बांध लेंगे। इसका घेरा बहुत, घेरे की तो मैं तारीफ़ ही किया करूँ, बहुत अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करें।